हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। फाइनली ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट 3 स्टूडेंट्स के लिए। और ये वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपने आगे की जर्नी को, क्योंकि पार्ट 3 के जो भी स्टूडेंट हैं, अभी आप मानिए कि मतलब 2 मंथ या 2.5 मंथ या 1.5 मंथ में आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा पार्ट 3 वाले सेशन का। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो जिन्होंने पार्ट 1 में भी मुझसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, पार्ट 2 में भी लिया है और पार्ट 3 में भी गए हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो पीजी में भी हैं या पीजी पास आउट भी हो गए हैं। तो वो भी स्टूडेंट ज़रूर कमेंट करें कि आप लोग कब से पीवाईक्यू जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुझसे लिए हैं और क्या क्या गाइडेंस आपको यहाँ से प्राप्त हुआ है। सो अब क्या करना है कि पार्ट थ्री के जितने स्टूडेंट हैं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करिएगा, सपोर्ट करिए अगर हेल्पफुल है तो, नहीं वरना तो कोई बात नहीं। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पार्ट 1 और 2 में तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिला था, बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है मैक्सिमम सब्जेक्ट का। अभी सिर्फ 4 सब्जेक्ट का अवेलेबल है, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकॉनमी और पॉलिटिकल साइंस। सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकॉनमी, पॉलिटिकल साइंस आने वाले टाइम में हो सकता है कि मिले, बट अभी फ़िलहाल 4 ही है। और आप सबको मालूम है, व्हाट्सअप नंबर लास्ट में हम देंगे, जिनको इन चारों में से कुछ लेना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट का नहीं है, जैसे साइंस वाले स्टूडेंट हैं, कॉमर्स वाले हैं या और भी आर्ट्स के मैक्सिमम सब्जेक्ट हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए और क्या क्या पढ़ना है, मतलब ऑनर्स कितना पढ़ना है, जीएस कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उस पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट थिंग इज़ अ सिलेबस, कि आप सब पार्ट 1 पार्ट 2 एग्ज़ाम दे चुके हैं। पहले आप प्रायोरिटी के साथ अपना सिलेबस डाउनलोड करिए। और आप 2 साल से पढ़ रहे हैं, इनरोल्ड हैं पीपीयू में, तो आपको मालूम है कि सिलेबस कैसे देखा जाता है। ठीक, सिलेबस। दूसरा चीज़ है क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सेशन चेंज हो चुका है, मतलब जो न्यू सेशन आने की वजह से क्या है कि पहले का नहीं मिल पा रहा है क्वेश्चन पेपर। तो आपको क्या करना है कि आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलने का, मतलब ज़्यादा तो नहीं बोल सकते हैं, बट 60% चांस है। क्योंकि देखिए, जो भी एग्ज़ाम होता है, यहाँ से टॉप, बॉटम से लेकर टॉप तक, आपको अगर उस एग्ज़ाम में टॉप करना है तो बस 2 काम सबसे इम्पॉर्टेंट है। और भी काम है, और भी चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं, बट 2 काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इज अ सिलेबस एंड द सेकेंड इज अ क्वेश्चन पेपर। मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। मैंने क्या किया है आप लोगों के लिए, जो 4 सब्जेक्ट का ही, मैंने क्या किया कि 15 साल के पीवाईक्यू को उठाकर इसमें से 14 या 15 सवाल निकाल कर दे दिए कि यही आएगा। और इसकी 100% की गारंटी है कि जो 4 सब्जेक्ट हम बनाए हैं, 100% उसी में से आएगा। और बाकी जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के हैं और भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए हम बता दे रहे हैं कि 100% जो मैंने जीएस का पेपर बनाया आप लोगों के लिए, 100% उसी में से आएगा। तो अभी पहले हम देखते हैं, ये क्वेश्चन पेपर की बात है। आपको जहाँ से भी मिल रहा है ले लीजिए, क्योंकि अगर आप मुझसे लीजिएगा तो फिर वहाँ पे प्राइस लगेगा 29 रुपीज़ पर पेपर। लेकिन इससे अच्छा है कि आपको अपने सीनियर से ले लीजिए, जैसे भी मिले। हम बता तो रहे हैं कि आपको ये तरीका अपनाना है और टॉप करना है एग्ज़ाम में। ठीक है। तीसरा वर्क क्या है आपका, जब अगर आपको सिलेबस मिल गया, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लिए और देख लिए कि ये सवाल है जो आ ही रहा है हर एग्ज़ाम में, तो आपको उसका क्या करना है, नोट्स बनाना है। कैसे नोट्स बनाना है, 1 पेज का नोट्स, यानी कि ये पेज का नोट्स इस पेपर पे और इसके बैक वाले पेज पे, यानी कि 1 पन्ने का नोट्स एक एक टॉपिक पे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम पढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर 5 है पॉलिटिकल साइंस में। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक टॉपिक आ गया ब्यूरोक्रेसी, लेट एज्यूम। तो हम उसका आगे पीछे जो भी है 1 पन्ना में बना लेंगे, बहुत छोटा छोटा करके। अब क्या करना है, अब सवाल आएगा कि दीदी 32 पन्ने लिखना होता है, कैसे करेंगे। तो 32 पेज वाला मेरा वीडियो देखिए। 100% जो स्टूडेंट अभी तक पार्ट 1 2 में सीखा होगा, उसको 32 पेज का, उसको 40 पेज भी दे देंगे तो लिख लेगा। ठीक है। तो 32 पेज लिखने वाले स्टूडेंट ज़रूर कमेंट करेंगे, और वेट रहेगा आप लोगों का कमेंट का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मालूम है कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे फ्लो चार्ट। और कुछ भी चाहिए, अगर क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन बताइएगा, हम फिर से वीडियो अपलोड कर देंगे। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ आप लोग का यही है कि आप उस चीज़ों को बहुत अच्छे से ये 3 काम करिए, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर और नोट्स। और उसके बाद आपको किस तरह से 32 पन्ना लिखना है, किस तरह से नोट्स बनाना है, अगर इन पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे कर सकते हैं। अब पहले हम एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि
बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मालूम नहीं है कि क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए पार्ट 3 में, एक सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ पे देखिए पार्ट 3 में आपको जैसे देखिए पहले यहाँ पे थोड़ा मार्किंग में समझ लीजिए। पार्ट 1 में आपको 2 ऑनर्स पढ़ना था और पार्ट 2 में भी आपको 2 ऑनर्स पढ़ना था, तो टोटल कितना हुआ, 4 ऑनर्स। ठीक, अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जिनका नंबर कम आ सकता है या जो भी आया होगा, इससे कोई मतलब नहीं है पार्ट 3 को। अभी आपके पास 4 ऑनर्स का पेपर होगा। ठीक, 4 ऑनर्स। अब ये याद रखिएगा, 400 यहाँ 400 यहाँ, टोटल 800 का आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स बनता है। ठीक, अभी इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कम आ गया तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ले आइए और इस 800 में जितना अच्छा मार्क्स ला दीजिए, 555 ला लीजिए, 560 ला दीजिए, 500 ला दीजिए, 502 ला दीजिए, तो ये इसमें दिखा जाएगा कि 800 में आपको कितना नंबर आया है और उस पर आपका रिजल्ट बनेगा ग्रेजुएशन का। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम कि आपको क्या पढ़ना है पार्ट 3 में, तो आपको पढ़ना है 4 ऑनर्स प्लस 1 जीएस, यानी कि आपको देयर आर नो सब्सिडरी, देयर आर नो कंपोजिशन, ये सब कुछ भी नहीं है। आप पार्ट 1 में पेपर 1 पेपर 2 पढ़ाई किए हैं, वैसे ही पार्ट 2 में आपने पेपर 3 और पेपर 4 पढ़ाई किया है, वैसे ही पार्ट 3 में आपको पढ़ना है पेपर 5 पेपर 6 पेपर 7 पेपर 8। बस ये 4 ऑनर्स का पेपर पढ़ना है, यानी कि देयर आर नो सब्सिडरी, देयर आर नो कंपोजिशन। अभी आपको फिर उसके बाद क्या करना है, 4 ऑनर्स के साथ आपको पढ़ना है एक जीएस का पेपर। ये चारों ऑनर्स पर पेपर 100 मार्क्स का है। अब आपको 2 साल से एग्ज़ाम दिया तो आप समझते हैं कि आपका मतलब थ्योरी पेपर है या प्रैक्टिकल है या कैसा है, वो आपको मालूम है। यानी कि 100 400 का ये पेपर और जीएस का 100 का पेपर आता है और टोटल मिलाकर आपको 500 का ये पेपर हो जाएगा। ठीक है, 500 यहाँ और जो पहले का हो एग्ज़ाम आपका दिया गया है। लेकिन इस 500 में जो मेन रिज़ल्ट बनता है, जैसे आप पार्ट 1 में दिए ना सब्सिडरी कंपोजिशन, वो रिज़ल्ट पे लिखा रहेगा, लेकिन जो मेन रिज़ल्ट बनता है ग्रेजुएशन का, वो सिर्फ 800 में आपको कितना मार्क्स मिला है उस पर ही आपका डिवीज़न या कितना परसेंटेज, इस तरह से। और ओवरऑल जो पार्ट 1 में आपने दिया है ऑनर्स सब्सिडरी कंपोजिशन, पार्ट 2 में भी ऑनर्स सब्सिडरी कंपोजिशन, पार्ट 3 में भी ऑनर्स और जीएस, इन सब का मिला दीजिए तो ये 1500 का नंबर का एग्ज़ाम होता है द टोटल। लेकिन ये भी लिखा रहेगा आपके मार्कशीट पे कि आपको 1500 में से कितना आया है। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आपका ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स आया है, तो आप बताइएगा 800 में जितना भी नंबर आया होगा वही आपका परसेंटेज निकलेगा। और ये सभी बातें तब पता चला जब हम खुद भी ग्रेजुएशन पास आउट हुए हैं, फॉर्म भरे हैं, जो भी किए हैं। ठीक है, सो ये भी डाउट क्लियर हो गया। ये भी डाउट है क्लियर हो गया होगा कि पार्ट 1 2 में अगर सेकंड डिवीज़न है तो क्या पार्ट 3 में भी या ओवरऑल पार्ट फर्स्ट डिवीज़न आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, आप मेहनत करिए। और भी अगर कुछ क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये मेरा नंबर है 6206609855। ये सिर्फ व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई भी रिप्लाई दे देगा। ठीक है, 6206609855। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। जो भी क्वेरी है आप यहाँ पे पूछिए। और प्लीज़ 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 जो भी कुछ इतना सारा चीज़ जो आप देखते हैं या कुछ भी देख रहे हैं, तो आप आइडेंटिफाई करिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं, और फिर उसको पिकअप करिए और उसको देखिए। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।